जुलझना, जिस पर सवार होकर हजरत इमाम हुसैन ने हक और बातिल का मार्का सर किया, इसे शोदा करबला की याद में मजालिस में तैयार किया जाता है। रसूल खुदा का ये घोड़ा, जिसका नाम मुर्तजिज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले गनीमत में मिला, जिसे आपने अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को तोहफे में पेश किया और इसका नाम जुलझना यानी दो परों वाला रखा। वफादारी की मिसाल कायम करते हुए अपने आका के साथ शहीद होने की वजह से हर साल अहले तशय्युई मुसलमान अपने रसूल और आले रसूल की याद में इसे अपने जुलूसों में बरामद करते हैं और इसका जिक्र बड़े अदब व एहतराम के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस जगह पे हम बैठे हैं आशूर खाना कमरे बनी हाशिम, शकील जदी मेरा नाम है और मैं यहाँ पर तमाम इंतज़ामात संभालता हूँ। और स्पेशली यहाँ पर जिस प्रोग्राम के लिए हम बैठे हैं वो जुलझना से ताल्लुक़ रखता है कि जुलझना की अहमियत क्या है। तो जुलझना की अहमियत के लिए हमारे अहले सुन्नत ब्रादर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब का एक शेर है जो तारुफ़ की इब्तिदा में इस शेर से करना चाहूँगा कि किस तरह शब्बीर का ये राहवार सफ़र था, ये बर्फ़ था, तारा था, सितारा था, शरर था, जिसको न हवाओं न सहराओं का डर था, चल जाए तो शमशीर, ठहरे तो सिपर था, जो बादलों में परी और समंदरों में कश्ती था, मौला के रफ़ीक़ों में 73वां यही था। जिन शहदाए करबला की हम बात कर रहे हैं, उनका की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं जो हमने करबला के में देखी हैं, उसी में जो है वो 73वां शहीद जो है वो कहा जाता है कि 73वां जो एक कैरेक्टर है उसको वो जुलझना का कहा जाता है। जुलझना वो हस्ती है जिसने तमाम के तमाम 72 शहदा के जनाजे उठाए। और कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें एक मुगालता ये है कि वो ये समझते हैं कि ये जो जुलझना इसको हमने समझना होगा, इसकी अहमियत को इस तरह से समझना होगा कि करबला में जहाँ 9 लाख लोग जहाँ 9 लाख इंसान जानवर थे, वहाँ ये एक जानवर इंसानियत के ऊपर काम कर रहा था और इसने इंसानियत की वो लाजवाल मिसाल कायम की कि जो रहती दुनिया तक के लिए हमारे लिए मशअले रहा है। दूसरी बात ये कि हम ये जुलझना को बनाते क्यों हैं और हम इसकी ज़ियारत क्यों करते हैं, तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि देखिए ये है तशबीहात। हम उन तमाम कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए जो है वो ज़िंदा और जावेद रखना चाहते हैं कि जिन्होंने करबला में इस्लाम की खातिर जो है वो कुर्बानियाँ दी, और उसमें जुलझना सर फहरिस्त है जिसने बहुत ही लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं इमाम अली मकाम के साथ। तो इसमें इन तशबीहात का सिलसिला अगर हम जानने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें तो इसको आसान अल्फाजों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे सबसे पहली मस्जिद जो थी वो मस्जिद नबवी थी, और आज हमारे लिए गली गली कूचा कूचा जो मसाजिद बनी हुई हैं, हमारे लिए वो उसी तरह एहतराम के हामिल हैं। हम उसको उसी अकीदत से उसका पास रखते हैं क्योंकि वो अल्लाह का घर समझा जाता है। लेकिन वो तमाम की तमाम मसाजिद जो हैं वो तशबीहात हैं, वो शबीहात हैं मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा की, क्योंकि पहली मस्जिद जो थी वो मस्जिद अक्सा थी, फिर जितनी भी मसाजिद बनी हैं वो सब तशबीहात हैं। तो ये जो जुलझना आप जगह जगह बहुत सारे जुलझना देखते हैं, ये बेसिकली जुलझना की शबी है। हम इससे अपनी अकीदत, ये इसका ताल्लुक़ जो है वो अकीदत से, और अकीदत का इजहार जो है वो आप जानते हैं कि वो इश्क की मेरास होती है, और उसी बुनियाद पे हम इस कैरेक्टर को ज़िंदा रखने के लिए जुलझना को बनाते हैं। जुलझना की फ़जीलतों के लिए बहुत सारे मकामात हैं, शायद हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि हम इसकी फ़जीलतों को बयान कर सकें। जुलझना की फ़जीलत के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि कुरान मजीद के अंदर खुदा ने जहाँ तमाम बहुत सारे परिंदों का, जानवरों का जहाँ पर तारुफ़ किया है, मिसाल के तौर पे सूरह नमल जो है वो नमल चूंटी को कहते हैं, चूंटी के ऊपर अल्लाह ने चूंटी का तारुफ कराया, लेकिन एक वाहिद ऐसा चौपाया जानवर है जिसकी खुदा ने मिदहत की है, और सूरह वलादियात के अंदर जो है वो पूरा सूरा जो है वो घोड़े की मिधा में उतारा है। जुलझना रखने के लिए देखें, हम जो जुलझना बरामद करते हैं मुहर्रमुल हराम में, इसका ताल्लुक़ जो है वो आपकी अकीदत के साथ है, और अकीदत इश्क की मेराज होती है, और जिसकी जो जैसी इंस्पिरेशन होती है वो उसी हवाले से उसको तैयार करने की कोशिश करता है अपने इश्क के साथ। तो कुछ ट्रेडिशनल्स भी ज़ियारत हैं जो हमारे यहाँ जो है वो इलाकाई तौर पर तैयार की जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर साडोरा एक जगह है इंडिया के अंदर, वहाँ जो जुलझना तैयार किया जाता है
تو اس کو وہ اس طرح سے تمثیل کاری کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تیر، تلوار، نیزے، خنجر، اس طرح کی وہ جو ایک ریالٹی ہے، جو منظر کشی ہے، جو کربلا کے اصل میدان کی منظر کشی ہے، وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح زلجنا کیونکہ سواری تھی امام حسین کی، اور امام حسین جو ہے وہ جنت کے سردار ہیں، مالک کے کون و مکاں ہیں، ان کی جو ایک شان ہے، اس شان کے مطابق بھی ان کی سواری کو تیار کیا جاتا ہے مختلف جہتوں سے۔ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چادر کے ساتھ، زیور کے ساتھ تیار کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کو بڑی مظلومیت کے ساتھ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا تعلق بیسکلی عقیدت کے ساتھ ہے، اور کچھ علاقائی ٹریڈیشنز بھی ہوتے ہیں، ان حوالے سے بھی ہے۔ تو اسی طرح سے جس کی جو جیسی انسپریشن ہے، جیسا عشق ہے، وہ اپنی تمثیل کاری کو اسی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھوڑوں کی دیکھیں مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ گھوڑوں کی جو سب سے بہترین قسم کے بارے میں بتایا گیا ہے، خود جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں ایک گھوڑے کی ایک وہ دکھائی ہے، ایک تصویر دکھائی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین گھوڑا جو ہے وہ کمیت پنچ کلیان ہوتا ہے، کہ جس کے پورے جسم سرخی مائل ہو، اور چاروں ٹانگیں سفید، اور ماتھے پہ سفید ٹیکا، اور اس کی دم اور یال کے بال کالے ہوں۔ تو اس گھوڑے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت اچھی بریڈ ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بریڈ کہلاتی ہے جس کو عام فہم زبان میں ہم پاکستان کے اندر ابلق نسل کہتے ہیں۔ ابلق نسل بیسکلی وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ گھوڑا چتکبرا ہوتا ہے، اور اس کی کراس بریڈنگ بہت زیادہ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اس گھوڑے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سن 1461 ہجری سے زلجنا مختلف جلوسوں میں برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ اہل تشیع مسلمانوں کے چوتھے امام نے شروع کیا۔ زلجنا کا تعلق ایک ایسی نسل سے ہے کہ جس پر کوئی سواری نہیں کرتا۔ اس کو لینے کی نیت ہی زلجنا کی ہوتی ہے، اور اس کو اسی حساب سے تیار کیا جاتا ہے، پھر اسے کسی امام کی نسبت سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اہل تشیع مسلمان اسے اپنے امام کی نسبت سے پالتے ہیں۔ زلجنا عیب دار نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر جانور کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن زلجنا کی بہت خاص خدمت کی جاتی ہے، کیونکہ اسے اہل تشیع مسلمان اپنے امام کی نسبت سے پالتے ہیں۔ اہل تشیع مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق زلجنا کو ایک بہت ہی اہم کردار حاصل ہے، اس لیے ہر سال محرم الحرام کے جلوسوں میں زلجنا برآمد کیے جاتے ہیں۔